तो ये बांझपन क्या है? बांझपन की सबसे बड़ी जो वजह आती है आजकल जो हमारे यूथ में है वो है मोटापा। शादी के 6 महीने तक मियाँ बीवी को रेगुलर मिलना चाहिए और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो 6 महीने बाद अपने बांझपन के लिए एक डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। सो हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, हेल्दी प्रेगनेंसी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। जी तो नाज़रीन, डॉक्टर हिना गिल हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं, स्पेशलिस्ट हैं। मैम, ये आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी जो यूथ है जिनकी रिसेंटली 1 साल हो गए या 2 साल हो गया है शादी को, तो वो औलाद से बड़ा महरूम है। तो ये बांझपन क्या है? देखो, जब एक कपल की शादी होती है ना तो उनको बांझ नहीं कहना चाहिए, ठीक है। औरत या मर्द को बांझ कब कहना चाहिए? अगर औरत की उम्र 35 साल से कम है तो 1 साल का इंतज़ार करो। जब मियाँ बीवी एक साथ रहते हैं, मैरिज कंज्यूम कर लेते हैं, तो 1 साल तक उनको प्रेगनेंसी हो जाती है। लेट्स से अगर 1 साल तक प्रेगनेंसी नहीं होती है, फिर औरत और मर्द को डॉक्टर की तरफ रुजू करना चाहिए और उनको अपने बांझपन का इलाज करना चाहिए। लेकिन अगर औरत की उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो ये टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है, ये 6 महीने हो जाता है। शादी के 6 महीने तक मियाँ बीवी को रेगुलर मिलना चाहिए और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो 6 महीने बाद अपने बांझपन के लिए एक डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बांझपन की सबसे बड़ी जो वजह आती है आजकल जो हमारे यूथ में है वो है मोटापा या इंक्रीज BMI या वेट जो मर्दों का और औरतों का भी जो बड़ा होता है, उसकी वजह से PCO के मसले हो जाते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। उसकी वजह से हमल नहीं ठहरता क्योंकि एक औरत का अच्छा अंडा नहीं बन सकता। सो यस, जितना फास्ट फूड लोगे उतना ज़्यादा मोटापा होगा, जितना ज़्यादा मोटापा होगा औरत को PCO हो जाएगा, मेल को भी इश्यूज शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। सो हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, हेल्दी प्रेगनेंसी। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो तो औरत और मर्द दोनों के टेस्ट होने चाहिए। तो यहाँ इस चैनल से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 अगर आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हो तो मियाँ बीवी एक साथ जाएं ताकि मियाँ बीवी दोनों का इलाज इकट्ठा हो। ये ना हो कि पहले हम साल औरत को दवाई दें और फिर साल मर्द को दवाई दें, तो वो बहुत लंबा हो जाता है इलाज। सो मेक श्योर अगर आप डॉक्टर के पास जाएं, मियाँ बीवी एक साथ जाते हैं, उनके कुछ टेस्ट होते हैं, मियाँ का एक टेस्ट होता है, औरतों के 2-3 टेस्ट होते हैं। जब टेस्ट नॉर्मल हो जाते हैं तो डॉक्टर उनको दवाइयों पर डालता है, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो फिर फर्दर इंटरवेंशंस होती हैं, यानी फिर फर्दर औरत की टेस्टिंग होती है। अगर मेल के स्पर्म्स ठीक है, अगर मेल में मसला है तो मेल का इलाज होता है। यकीन करें, आजकल हमारे पास पिछले 2-3 सालों में मर्द में बांझपन की वजूहात ज़्यादा नज़र आ रही हैं, यानी अगर मेल 52% आ रहा है तो औरत 48% आ रही है। और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मर्दों का सिर्फ एक स्पर्म तक टेस्ट होता है। अगर आपका स्पर्म का टेस्ट ठीक है तो मर्द का फिर आगे कोई टेस्ट नहीं होता, फिर सारा इलाज, सारे टेस्ट औरत के होते हैं। सो मर्द उतना ही रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी का जितनी औरत रिस्पॉन्सिबल है। एंड ट्रस्ट मी, आजकल मर्द ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस, बिकॉज ऑफ फूड और एनीथिंग, जेनेटिक्स भी। लेकिन मर्द को चाहिए कि वो सबसे पहले अपना एक टेस्ट कराए। इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट, एक सीमेन एनालिसिस किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री से कराओ और आप बाइज्जत बरी हो जाते हो। फिर सारा इलाज बीवी पे होता है। लेकिन ये चीज़ भी है कि हमारे माशरे में एक और चीज़ है कि हम ना डॉक्टरों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हम जो है ना बाबे हैं, दम दरूद हैं, उनके पीछे औरतें ये बड़ा भाग जाती हैं कि जी उसने तवीज़ दी है हमें, लेकिन जो डॉक्टरी इलाज है वो डॉक्टरी ही है। देखो, हर चीज़ की एक स्पेशलिटी होती है। मैं अपने हर लेक्चर में, अपने हर वीडियो में ये बात ज़रूर करती हूँ कि अगर आपको स्किन की डिजीज़ है तो स्किन डॉक्टर के पास जाओ, पेट की बीमारी है तो पेट के डॉक्टर के पास जाओ, फर्टिलिटी बांझपन का इशू है तो बांझपन के डॉक्टर के पास जाओ। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो पहले अपने करीबी मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर अपने शहर के डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर आखिर में जब वो हमारे पास आते हैं तो उनके हार्मोन्स इतने बिगड़ चुके होते हैं डॉक्टरों के पास और हकीमों के पास जा जाके कि हमें एंड पे कहना पड़ता है कि जी आपका तो इलाज नहीं हो सकता, काश आप पहले आ जाती। इनफर्टाइल कपल जिसका बच्चा नहीं हो रहा, उसको लोगों से इतने ज़्यादा बातें सुनने पड़ती हैं कि उसको आप कोई भी रास्ता दिखा दो कि आप यहाँ चले जाओ, हो सकता है बच्चा हो जाए, यहाँ चले जाओ, तो उसमें इस कपल का कोई कसूर नहीं है, वो तो अपने लिए वे आउट ढूंढ रहा होता है। और ये टेस्ट नॉर्मल प्राइस में है या हो सकता है ये एक्सपेंसिव हो, इस वजह से लोग इस साइड पे नहीं आते? मेरे ख्याल में कि सीमेन एनालिसिस, अल्ट्रासाउंड, औरतों के हार्मोन्स के टेस्ट फ़िलहाल तो अच्छी लेबॉर्ट्री से भी एक रीजनेबल प्राइस में हो जाएंगे।
बाद में जो आप इतने इलाज पे और इंटरवेंशंस पे और आईवीएफ पे लगाते हो, इससे बेहतर है कि शुरू में ही कुछ पैसे लगा के अपने बेसिक टेस्ट करा लो, तो कम से कम इलाज उस डायरेक्शन में चल पड़ेगा। अगर हम सिर्फ ये अवॉइड करें कि अभी हमने ब्लड टेस्ट नहीं कराने और अभी इंतज़ार करें या पहले डॉक्टर के पास जाएं या कहीं और जाएं, सो वो आप अपने इलाज के रास्ते से हट जाते हो। तो जब आपके ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, सीमन एनालिसिस हो जाता है, अल्ट्रासाउंड, तो आप एक रास्ते पे चल पड़ते हो। हमें वजह पता लग जाती है कि बांझपन की क्या वजह है और हम स्पेसिफिक उसी वजह के इलाज शुरू कर देते हैं और उसी वजह की दवाई देना शुरू कर देते हैं। और मैम लास्ट पे कोई हमारी जो बहनें हैं जो औलाद से महरूम हैं, भाई हैं हमारे, काफ़ी लोग इस परेशानी से ना फेस नहीं कर रहे, लोगों को, रिश्तेदारों को कि यार बातें सुननी पड़ रही हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आप? वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल द कपल, प्लीज़ अपने डाइट, अपनी हेल्थ, अपने वज़न का ख्याल रखो। जब शादी हो जाती है तो लड़कियां अपना वज़न बिल्कुल छोड़ देती हैं, फास्ट फूड खाना शुरू कर देती हैं, उनका वज़न बढ़ जाता है और फिर वो आके कहती हैं कि जी शादी के बाद मेरा साइकिल ख़राब हो गया, पहले तो ठीक है। ऐसा नहीं होता, बिकॉज़ आपने अपना आप छोड़ दिया, आप ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स पे आ गए हो, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फ़ैट बढ़ गया और ये सारी चीज़ें आपके नॉर्मल हेल्थ को भी ख़राब करती हैं और उसके साथ साथ आपका जो है इनफर्टिलिटी भी कॉज करती है। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अगर मर्द हजरात कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई नशा कर रहे हैं, प्लीज़ वो छोड़ें, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी कॉज है इनफर्टिलिटी की। और आप रोज़ाना वॉक करें, कम से कम 20-30 मिनट रोज़ाना वॉक करें, हेल्दी डाइट लें, हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, तो इंशाल्लाह प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। अगर 1 साल शादी को हुआ है, उसमें एक खुराक क्या होनी चाहिए? और लास्ट टाइम पे जब डिलीवरी का टाइम होता है तो कुछ फीमेल्स का ऐसे होता है कि मिस कैरिज हो जाता है, उसमें खुराक का होता है कि उनकी कोई ऐसी लापरवाही होती है कि जिसकी वजह से मिस कैरिज हो जाता है? देखो, खुराक में अगेन बार बार के प्रोटीन डाइट, प्रोटीन में नॉर्मल एक आम घर में रहते वाले जो लोग हैं, बाज़ार से लाने वाली चीज़ें जो हैं वो है अंडे, ज़्यादातर अंडों की सफ़ेदियाँ, दालें, सब्ज़ी, मछली, चिकन, गोश्त, ये सारे जो हैं ये प्रोटीन्स हैं। सो हैव मोर प्रोटीन डाइट। रोटी, चीनी, चपाती, चावल, चिकनाई, इससे आप परहेज़ करें। तो ये तो एक हो गया। दूसरी जो आपने बात की है कि डिलीवरी के वक्त अगर बेबी की खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है या मिस कैरेजेस हो जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो डाइट रिलेटेड होते हैं। वो कोई जेनेटिक इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर उसमें बच्चा कोई अब नॉर्मल हो सकता है या माँ में कोई ऐसी अबनॉर्मेलिटी हो सकती है कि उसकी वजह से मिसकैरेज हो गया। माँ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, माँ की शुगर हो सकती है या कोई और बीमारी की वजह से एंड पे जो बच्चे की डेथ हो जाती है वो इस वजह से होती है, वो डाइट रिलेटेड नहीं होता है। एक और वजह है, जिन लोगों के बच्चे हो के ज़ाया होते हैं पहले 10 हफ्तों में, यानी पहले 2 महीने में, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमल हो जाता है और ज़ाया होते हैं बार बार, उनमें प्रॉब्लम होती है जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसका ट्रीटमेंट पीजीटी है या आईवीएफ का एक एडवांस फॉर्म है। उसमें आईवीएफ करके जो एम्ब्रियोज बनते हैं उनको चेक किया जाता है कि वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जिनको हमल बार बार होकर ज़ाया होते हैं, उनके लिए हम पीजीटी का इलाज भी यहीं लाइफ सेंटर लाहौर में करते हैं। जी, तो नाज़रीन, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। डॉक्टर हिना गुल हमारे साथ मौजूद थी। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।